Hello students, welcome to all of you in your maths class. So today we are going to learn about circle and its parts. और आज हम अपने इस चैप्टर को कवर कर लेंगे. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे. आज हम सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेडियस, डायमीटर, सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो चैप्टर के लास्ट में जो थिंग्स टू रिमेंबर का पॉइंट गिवन है आप उसे लर्न करोगे. ये आपके एक्टिविटी के चैप्टर हैं, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, सारे टर्म्स आपको लर्न रखने हैं अपने एग्जाम और टेस्ट के लिए. सो व्हाट इज सर्कल? अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर कहते हैं. उस सेंटर से सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल होती है. देखिए सर्कल का सेंटर है सी से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होगी, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे देख लें. ये एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? इसका अगर हम सेंटर देखें तो O है, तो OP बराबर होगा OQ के. सेंटर से हर एक डिस्टेंस इक्वल होती है, तो हम सर्कल को क्या कह सकते हैं? अ सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर that has no corners, no edges. In geometry, a circle can be defined as a closed two-dimensional curved shape. सर्कल के बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं. फुल मून, कॉम्पैक्ट डिस्क, these are some examples of circle. तो अब हमें सर्कल की डेफिनेशन लर्न हो गई. A circle is a two-dimensional closed figure, okay? जिससे कि सेंटर से सर्कल के हर एक डिस्टेंस इक्वल होती है. इट मीन्स सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं. यस, व्हाट इज रेडियस? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज. सेंटर से सर्कल के एज पे कोई भी पॉइंट अगर हम लें तो वो उसका रेडियस होता है, जिसे हम स्मॉल r से शो करते हैं. तो इसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. व्हील, क्लॉक में मिनट हैंड, ये सारे रेडियस के एग्जाम्पल्स हैं. ये इस सर्कल है और सर्कल का सेंटर है C. तो C से सर्कल पे कोई भी पॉइंट उसका रेडियस होता है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज डायमीटर? अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल. ठीक है, तो जो डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की. डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है और उसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे ही रहते हैं. वो सर्कल को कट नहीं करते हैं, सर्कल पे रहते हैं, लाइक दिस. रेडियस क्या होती है? CA रेडियस है और डायमीटर क्या है? डायमीटर है AB. क्लियर? तो रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर होता है, हमें ये पता चल रहा है. तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होती है? द डायमीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेस 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल. इट्स कॉल्ड डायमीटर. क्लियर? तो रेडियस अगर r है तो हमें d कैसे मिलेगा? d डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस. इस तरीके से हम डायमीटर को फाइंड आउट करते हैं. तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन हुआ? जो डायमीटर होती है वो रेडियस की दुगनी होती है, 2 गुना होती है. इट मीन्स रेडियस में हम 2 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर फाइंड आउट करते हैं. नाउ व्हाट इज कॉर्ड? इट इज अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. Diameter is a special type of chord that passes through the center of the circle. Chord एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दोनों एजेस से पास करे. AB, BD ये सारी कॉर्ड है. ठीक है, तो कॉर्ड की क्या डेफिनेशन हुई ज्योमेट्री में? अ कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व. डायमीटर जो है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉर्ड के. ठीक है, तो कॉर्ड ज़रूरी नहीं है कि सर्कल के सेंटर से पास करे. कॉर्ड कहीं से भी पास कर सकती है, उसके दोनों पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स सर्कल पे ही होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सेमी सर्कल? हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल. सर्कल का जो डायमीटर होता है वो
सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अ सेमी सर्कल इज अ हाफ सर्कल formed by cutting a whole circle along a diameter line. Any diameter of a circle cuts circle into 2 equal semicircles. एक सर्कल में 2 बराबर सेमी सर्कल होते हैं। A semicircle is formed when a lining passing through the center touches the two end on the circle. ये सारे सेमी सर्कल के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटेक्टर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जो सर्कल होता है उसके चारों ओर जो डिस्टेंस होता है, तो हम क्या कह सकते हैं? द सर्कमफ्रेंस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अराउंड समथिंग राउंड और राउंडेड, स्पेशली द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ सर्कल। अगर आप किसी बैंगल को पेपर पे रख के पेंसिल से ड्रॉ करो, तो जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसके चारों ओर जो डिस्टेंस है वो उसका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस आउटर बाउंड्री होती है किसी भी चीज की। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हुआ? सर्कल के बाहर जो उसका चारों ओर कवर किया रहता है जितना पार्ट, वो उसका सर्कमफ्रेंस होता है। तो अब हम कैसे ड्रॉ करते हैं सर्कल? सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें रूलर चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए और एक स्मॉल पेंसिल चाहिए। हम पेंसिल को कंपास में फिट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? हमें जितनी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है हम उतना रेडियस सेट करते हैं, पॉइंट 0 पे रखते हैं और पेंसिल से उतने डिस्टेंस लेते हैं और एक कॉपी पे प्रोटेक्टर रख के और प्रोटेक्टर को मूव करके घुमा के पेंसिल के पार्ट को घुमाते हैं और हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर पार्ट हम मूव नहीं करेंगे क्योंकि सर्कल का सेंटर फिक्स होता है। जब हम सेंटर फिक्स रखेंगे और पेंसिल को घुमाएंगे तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे उतनी ही रेडियस की। आपके बुक में इसके स्टेप्स गिवन हैं जिसे आप बहुत ही केयरफुली रीड भी कर सकते हो। तो अब आप एक्सरसाइज 58 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अपने क्लास वर्क में सॉल्व करोगे। हमने जो कुछ भी पढ़ा है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स उसी पे बेस्ड हैं। आप उसे अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करोगे और अपने क्लास वर्क में डेट और क्लास वर्क मेंशन करके सेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 7 ये सारे क्वेश्चंस आप अपने होमवर्क कॉपी में एज अ होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और जो हमने टर्म्स अभी पढ़े हैं आप वीडियो से हेल्प लीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं डायमीटर क्या होती है, हम कैसे निकालते हैं। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, ठीक है। अगर हमें रेडियस निकालना हो तब हम क्या करेंगे? तब हम जो डायमीटर गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर निकालिए। डायमीटर कैसे निकालेंगे हम? d इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई r, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रख देंगे। तो d इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 सेंटीमीटर, यूनिट हम हमेशा लिखेंगे। तो 2 7 14, यस, डायमीटर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। हमने बहुत ही ईजिली निकाल लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है हमें, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है और अगर हमें रेडियस निकालनी होगी तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर क्वेश्चन है कि एक सर्कल की डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, अब हम उसकी रेडियस निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम फॉर्मूले को चेंज करें तो r कैसे निकालेंगे? जब हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 12 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 टाइम्स में, 2 6 12, तो रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर मिला। ओके, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सो स्टूडेंट्स, वी completed our this chapter। आपका क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको बुक में करना है और आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 58 के क्वेश्चंस को करना है। अब इस चैप्टर की एक्टिविटी क्या है? आपको इन टर्म्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिगर बनाना है, फिगर में लेबलिंग करनी है और नीट एंड क्लीन इस वर्क को करना है। यह आपके एक्टिविटी का वर्क है। ये आप वर्क दिवाली के बाद आपकी क्लासेस जब स्टार्ट होंगी
तब आपको ये वर्क सबमिट करना है, तभी आपको एक्टिविटी के मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो डू इट केयरफुली।